हेलो एवरीवन, आज हम प्रतिस्थापन विधि से समीकरण हल करना बताने वाले हैं। यहाँ पर हमें दो समीकरण दिए गए हैं। पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5, दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 4 और इन दोनों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो आपको करना क्या है, इन दोनों समीकरण में से कोई एक समीकरण यहाँ पर लेना। सबसे पहले तो हम पहला समीकरण यहाँ पर ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से और पहला समीकरण हम यहाँ पर लिख लेंगे। पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5। अब इस समीकरण से हमें किसी एक चर का मान निकालना है। तो यहाँ पर दो चर है x और y, यहाँ पर दो चर आए हैं। तो यहाँ पर हम x का मान यहाँ से निकाल लेंगे, x बराबर। तो यहाँ पर जो y है इसको बराबर के दूसरे साइड में पक्षांतर करना है। तो बराबर के बाद क्या लिखा है, बराबर के बाद लिखा है 5। अब इस y को हमें पक्षांतर करना है। तो y बराबर से पहले है और y के आगे निशान है प्लस। जब इसको पक्षांतर करेंगे तो बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो इसका निशान बदल जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। x बराबर 5 माइनस वाई, ये समीकरण हम 3 बना लेंगे। इसको आपको समीकरण 3 बना लेना है क्योंकि 1 और 2 बने हैं, तो इसको समीकरण 3 बनाना है। ठीक है। अब जो यहाँ से x का मान आया है इसको आपको समीकरण 2 में रखना है, क्योंकि हमने 1 से निकाला है तो हमें 2 में रखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर और समीकरण 2 हम यहाँ पर नीचे नोट कर लेंगे। समीकरण 2 है 2x माइनस का 3y बराबर 4। समीकरण 2 है 2x माइनस 3y बराबर 4। तो इसको हमने नीचे यहाँ पर लिख लिया है। अब इस समीकरण में हमें x का मान रखना है। तो x का मान क्या है, 5 माइनस वाई है। तो यहाँ पर x लिखा है तो x की जगह पर ही हमें केवल रखना है 5 माइनस वाई। तो x के पहले 2 लिखा है तो 2 हम लिखेंगे और इसके बीच में कोई निशान नहीं तो गुणे का निशान, और x का मान रखना है। तो x का मान क्या है, 5 माइनस वाई है। तो x की जगह पर हम ब्रैकेट में लिख देंगे 5 माइनस वाई, और बाद में लिखा है माइनस का 3y, तो माइनस का 3y लिखेंगे। बराबर 4 है तो बराबर 4 हम लिख लेंगे। ब्रैकेट में है 5 माइनस वाई और ब्रैकेट के बाहर क्या है, 2 है। तो इस 2 का गुणा इन दोनों से करना है। 2 का गुणा 5 से करेंगे तो 2 पंजे हो जाएगा 10, माइनस है माइनस लगाएंगे। 2 का गुणा y से करना है तो 2y हो जाएगा। ठीक है, माइनस 3y हम लिख लेंगे और बराबर में क्या है, 4 है। 10 माइनस का 2y और माइनस का 3y आपस में जुड़ जाएगा, माइनस का 5y हो जाएगा और बराबर में क्या है, बराबर में लिखा है 4। 10 माइनस 5y बराबर 4। अब यहाँ पर हमें अचर पद को पक्षांतर करना। सबसे पहले बराबर के पहले अचर पद क्या है, यहाँ पर 10 है तो 10 को हमें पक्षांतर करना है। तो माइनस का 5y बराबर में 4 है, 4 लिखेंगे। और 10 के आगे यहाँ पर कोई निशान नहीं तो प्लस का है, ये बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो इसका निशान बदल जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। माइनस का 5y बराबर 4 के आगे कोई निशान नहीं यहाँ पर, तो ये प्लस का निशान यहाँ पर माना जाएगा और 10 के आगे माइनस है। तो 4 प्लस का 10 माइनस का ये आपस में घट जाएगा, माइनस का 6 बचेगा। माइनस का 5y बराबर माइनस का 6, तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा। y बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, 6। और ये जो 5 है ये y के गुणे में है, इसको पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर दूसरे साइड में जाएगा तो बटे में चला जाएगा, 6 के बटे में आ जाएगा। y बराबर आ गया 6/5। y का मान क्या है, 6/5। अब ये y का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे और x का मान हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर और समीकरण 3 हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। समीकरण 3 क्या है, x बराबर 5 माइनस वाई, x बराबर 5 माइनस वाई। अब y का मान हमें रखना है। तो y का मान क्या है, y का मान है 6/5। 5 लिखेंगे, माइनस से माइनस लगाएंगे। y का मान क्या है, 6/5। तो y की जगह पर हम लिख देंगे 6/5। x बराबर 5 माइनस 6/5 लिखा है। तो अब इस 5 का गुणा 5 से करेंगे तो 5 पंजे हो जाएगा 25 और माइनस का क्या है 6 और बटे में यही 5 आ जाएगा, बटे में 5 आ जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से x बराबर हो जाएगा 25 में से हमें 6 घटाना है। तो 25 में से हम 6 घटाएंगे तो 19 ऊपर बचेगा और बटे में क्या है, 5 है। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 19/5 और y बराबर क्या है, 6/5। x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। यही इन दोनों के आंसर हो जाएंगे। इसी तरह आप भी बहुत ही आसानी से प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।